हाय दोस्तों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर आपका हमारी बोल फटाफट फैमिली में। तो भाई इस हफ्ते जो है ईशा मालवीय को मिलने वाली है बहुत तगड़ी वाली सीख, क्योंकि कहीं ना कहीं ईशा मालवीय जो है वो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हमें नजर आ रही थी। और इनके इस ओवर कॉन्फिडेंस का पिटारा जो है इस हफ्ते कहीं ना कहीं पूरे तरीके से फूटने वाला है, चाहे वो उनके फादर के द्वारा हो, चाहे अभिषेक की मॉम के द्वारा द्वारा हो, या फिर इस वीकेंड के वार पर आने वाले होस्ट करण जौहर के द्वारा हो। जी हाँ, जैसे कि हम सब ने देखा ही है कि उनके फादर जो है वो उनको बोल चुके हैं कि भाई आपने जो टॉप 13 की रैंकिंग दी थी, आपने किस बेसिस पर दी थी, जिन कंटेस्टेंट को आपने नंबर 1 पर रखा था, क्या वो उसके लायक था? या फिर ये बोलते हुए कि अभी तो आपको अपना करियर बनाने में दसों साल लग जाएंगे, तो आप अभी जो है वो इतना ओवर कॉन्फिडेंट जो है वो मत होइए। तो इस तरीके की सीख जो है वो उनके फादर देते हुए नजर आए। वहीं वीकेंड के वार पर जो है करण जौहर भी उनकी क्लास लगाते हुए नजर आएंगे, और जिसके चलते वो उनको बोलते हुए नजर आएंगे कि भाई आपको क्या मतलब है किसी की पर्सनल लाइफ के अंदर इतना इंटरफेयर करने का? आपको जो है वो मुनावर और आयशा की इतनी पर्सनल लाइफ में जो है वो इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है? और आप जिस तरीके का इंटरेस्ट दिखा रही हो उसमें जो है वो भारत की जनता का जो है वो आपने दिल जीत लिया है। कहीं न कहीं कमेंट जो है पास करते हुए यहाँ पर करण जौहर जो है वो ईशा मालवीय के ऊपर नज़र आते हैं। वो साथ के साथ ये भी बोलते हैं कि आप जितना ध्यान इनकी पर्सनल रिलेशनशिप में दे रही हैं, शायद आपने इतना ध्यान जो है वो अपनी पर्सनल रिलेशनशिप के अंदर दे लिया होता, क्योंकि आपका भी एक इतिहास रहा है। तो क्या आप उस इतिहास को जो है वो रचने के बाद भूल गई हैं? तो आप ज़रा जो है वो अपने रिलेशनशिप पर भी जो है यहाँ पर ध्यान दीजिए, और जिस तरीके का आप गेम खेल रही हैं ना, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो आपका डबल स्टैंडर्ड जो है वो दिखाई दे रहा है। क्यों ये डबल स्टैंडर्ड की बात की गई है? क्योंकि हम लोगों ने देखा है, हम लोग यहाँ पर खुद बातें करते हैं कि ईशा मालवीय जब बाकी लोगों के साथ बैठी होती हैं, तो वो मुनावर फारूकी के अगेंस्ट बहुत सारे जो है वो नैरेटिव देने की कोशिश करती हैं। और ऐसे में इस हफ्ते जिस तरीके से वो भाग-भाग कर, एक होता है ना कि जैसे तमाशा चल रहा है घर के अंदर और उस तमाशे को देखने के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वो चीज़ें जो है ईशा मालवीय के अंदर दिखाई दी। लेकिन आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब मनारा मुनावर के सामने कोई चीजें बोलती है, तो ईशा जो है वो अपनी बातों से पलट जाती है, और वो वहां पर जो है वो मुनावर की साइड लेती हुई नजर आती है कि देख मनारा, तू जो है वो मुनावर को ऐसा मत बोल, क्योंकि मुझे भी ऐसा बोला गया था तो मुझको जो है वो बहुत बुरा लगा था। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है ईशा मालवीय का, इसको कहीं ना कहीं एक्सपोज करते हुए आज जो है वो करण जौहर हमें वीकेंड के वार पर जो है वो नजर आने वाले हैं। और इसमें मुझे ये भी लगता है कि ईशा मालवीय कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी, क्योंकि उनको वीकेंड के वार पर बोला गया था कि 3 लड़कियां जो है शो चला रही है, और ऐसे में उन्हें मनारा और अंकिता को तो वो कहीं से कहीं तक काउंट करती नहीं है कि भाई ये तो शो में क्या ही कर रही हैं। मैं जो है वो स्ट्रांगली अपने बहुत सारे जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर रख रही हूँ। तो डेफिनेटली मुनावर, जो उनको लग रहा था कि मुनावर ही जो है सिर्फ उनको टक्कर दे सकता है, और जैसे ही उनको एक माइनस पॉइंट मुनावर के बारे में मिला, हर कैमरा के आगे, हर घर के कोने में जाकर जो है वो मुनावर के अगेंस्ट जो है वो बातें करने लगी। हालांकि इतनी सारी बातें उन्होंने कभी मुनावर के सामने उनके मुंह पर जो है वो नहीं बोली। तो यही डबल स्टैंडर्ड जो है वो उनके एक्सपोज करते हुए करण जौहर हमें इस वीकेंड के वार पर नजर आने वाले हैं। तो क्या कुछ कहना चाहते हैं आप ईशा मालवीय के इस डबल स्टैंडर्ड के बारे में, इस डबल स्टैंडर्ड गेम के बारे में, इस ओवर कॉन्फिडेंस के बारे में? प्लीज हमें हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और सारे लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल बोल फटाफट को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।